नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक में आप लोगों को एक मरतबा फिर अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हुए मैं ज़रा गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन का दिन तो गुज़र गया, अब आगे की क्या सूरत हाल होगी इस पर हम बात करेंगे और कुछ दिलचस्प इंकशाफात, दिलचस्प सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। ताहम उससे पहले ये कि हमारा चैनल एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक, इसको न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर। नाज़रीन, आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है PTI की वो कामयाब हो गई। इलेक्शन सख्त मौसमी हालात में भी, सर्दी के बावजूद हमने देखा कि बेहतर टर्न आउट था। इसके अलावा शफाफ तरीके से होना या ना होना, चलो उसको मैं अगर यहाँ पर उसकी कोई बात ना करूँ तो भी कम से कम इतना नज़र आता है कि पुरअमन इलेक्शन हुआ। छोटे छोटे जो वाक़यात है उनको हम इतना बड़ा कोई वाक़या नहीं कह सकते कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए हैं। ये एक इंतहाई पुरअमन इलेक्शन था। इसमें जो लोग जीते, जो लोग हारे, उनके जो सपोर्टर्स थे उनका एक दूसरे के साथ रवैया बड़ा मिसाली था। मैं इस चीज़ को इंतहाई समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि बतौर जमात PTI इस इलेक्शन में आगे रही, और उसके बाद जिस तरह के हमारा तज़िया शुरू से था कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनकी भी एक हैसियत होगी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज़ाद जो उम्मीदवार थे उनकी एक बड़ी तादाद जीती है। और यहाँ मैं एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल ये भी देख रहा हूँ कि जो आज़ाद कैंडिडेट्स मुख्तलिफ़ हलकों से जीते हैं गिलगित के और बल्तिस्तान के बिलखुसूस, उनके ऊपर अगर आप गौर करें तो मालूम होता है कि ये वो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं जो कल तक PTI के टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन ये लोग टिकट हासिल नहीं कर सके थे। हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद नून लीग से, इनको तोड़ा PTI ने, इलेक्टेबल थे, लाए। वज़ीर सलीम को इन्होंने पीछे हटाया, राजा नासिर को पीछे हटाया और वज़ीर हसन को टिकट दिया। इसके अलावा ये लोग लेकर आए वहदतुल मुस्लिमीन के हाजी रिजवान को इन्होंने जगह बनाई, वहाँ पर अलायंस करके इन्होंने जगह जो खाली की थी जावेद मनवा की, वही जावेद मनवा जीत गए। गांचे में अगर हम देखें तो इब्राहिम सनाई को इन्होंने टिकट दिया, जबकि असल उम्मीदवार वहाँ पर थे जिन्होंने टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी वो थे मुश्ताक अहमद। बाद में इन तमाम इनके पुराने कारकुनों ने न सिर्फ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा बल्कि इन्होंने अपनी पार्टियां भी नहीं बदली, और ये तमाम इलेक्टेबल्स गिन कर इलेक्टेबल्स जो हैं आप देखें, गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि जो बड़े इलेक्टेबल्स नाम थे ये तो सारे हार गए। अब ये इत्तफाक है या इसके पीछे ये अज़ ख़ुद PTI की सियासी हिकमत अमली थी, इसका तो फ़ैसला शायद बहुत जल्द हो जाए। अब ये देखना है कि अगर ये जीते हुए जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं ये अगर हुकूमत के साथ शामिल हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि शामिल होंगे, तब तो सूरत हाल ये है कि जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ आप भी समझ गए होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ PTI ने एक ऐसी बिसात बिछाई है कि जिसमें दोनों तरफ इनके अपने प्लेयर्स खेल रहे थे, कुछ टिकट लेकर, कुछ टिकट लिए बगैर, और जिनके हाथ में टिकट था दरअसल PTI शायद ख़ुद उनकी जीत के लिए इस कदर अंदर से ख्वाहाना हो। ये एक मेरा मफरूज़ा है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो मुमकिन तौर पे हो सकती है, लेकिन ये तो आगे की सूरत हाल आपको बताएगी कि आगे क्या होता है। लेकिन जो लोग हारे हैं, जो PTI के जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ये वही लोग थे जिनको जो जियाले थे, मतवाले थे और जिन्हें मफलर लगा के लाया गया था, लेकिन वो सब के सब देखते रहे, आज़ाद कैंडिडेट्स जो है बाजी मार गए। आगे चलते हैं, हमें नज़र आता है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने बात की थी, बड़ा ज़ोर शोर था पीपल्स पार्टी का, इनके जलसे, इनकी कैंपेन बड़े अच्छे हुए, लेकिन ग्राउंड्स पर थोड़ा सा हमें नज़र आता है कि इस तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम ने उसका शायद उस तरीके से साथ नहीं दिया। अभी मेरी वहाँ साबिक वज़ीर आला सईद मेहदी शाह से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि वो इस चीज़ को ऑन नहीं करते, इस नतीजे को ऑन नहीं करते, क्योंकि वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाकायदा धांधली हुई है, मिनिस्टर्स जो है घर घर गए हैं, पैसे चले हैं, उन्होंने लोगों को ख़रीदा, लोगों का ज़मीन ख़रीदा गया और ETC, और इस पर वो बाकायदा अदालत से रुजू भी करेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह से ये जमात भी वहाँ पर सीटें हासिल ना कर सकी। नून लीग के लिए भी ये इलेक्शन कुछ खुशगवार नहीं रहा। मेरे ख्याल से नून लीग के ऊपर ये बात करना बनता ही नहीं है। शुरू से हम ये बात कर रहे थे कि नून लीग पिछली हुकूमती जमात में तो थी, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल इसका सियासी तौर पे कमर तोड़ के रख दी नून लीग की इस इलेक्शन ने। आगे चलते हैं।
مجلس وحدت المسلمین جو کہ ایک حلیف جماعت تھی جو شانہ بشانہ کھڑی تھی تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کو بھی اس الیکشن نے کافی سکویز کر دیا۔ ان کا جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے کاظم میثم، ان کا پیپلز پارٹی کے سید محمد علی شاہ نے جس طریقے سے مقابلہ کیا اور جس مارجن پہ وہ جیتے ہیں وہ مارجن بہت کم ہے، اور سید محمد علی شاہ نے بھی 7,000 سے زائد ووٹ لیے، یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ اور دوسری جانب حاجی رضوان جو الائنس کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ نگر سے اپنی سیٹ ہار گئے، اور وہاں پر بھی صورتحال کچھ اس طرف جا رہی ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے لیے سیاسی طور پر جو دائرہ ہے اس کو محدود مجھے لگتا ہے کہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ وحدت المسلمین کی اپنی حکمت عملی ہوگی کہ وہ آگے آ کر سیاسی طور پر عوام میں خود کو کس طرح دوبارہ ایک مرتبہ پھر اپنے قدم جماتی ہے۔ لیکن البتہ سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں یا انتظامی طور پر دیکھیں یا حکومتی سطح پر دیکھیں تو مجلس وحدت المسلمین کو کی کچھ ایسی شرائط جو ہے آلریڈی پی ٹی آئی تسلیم کر چکی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اپنا مفاد یا ان کا فائدہ اس سے وابستہ ہے اس رزلٹ کے ساتھ۔ اسلامی تحریک ایک جماعت ہے جس کا ہمیں نظر آتا ہے کہ صفایا کر دیا گیا اس الیکشن میں، اسلامی تحریک کو بالکل، جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چاروں شانے چت کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طریقے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چل رہی تھی، ایک الائنس بنانا چاہ رہی تھی، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہی تھی، اگر اس وقت اسلامی تحریک ذرا سی بردباری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اگر اس الیکشن میں ایک سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ہوا کچھ یوں کہ اسلامی تحریک کی لیڈرشپ جو تھی وہ اوور اسس کر گئی، انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید گراؤنڈ پہ ان سے بہتر کوئی نہیں کھیل سکے گا، لیکن کل جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے گلگت بلتستان سے سیٹوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اسلامی تحریک کا صفایا ہوا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اسلامی تحریک کی تھنک ٹینک کے اوپر۔ جو لوگ جیتے ہیں ان تمام کو میری جانب سے مبارکباد، اور جو الیکشن میں شکست پائے ہیں وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں، اسی قوم کے فرزند ہیں۔ میں جیتنے والوں کو بہت زیادہ مبارکباد کہوں گا، ہارنے والوں کو کہوں گا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آگے کی صورتحال کیا ہوگی انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد کچھ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آئیں گے۔